हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आप आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। काफ़ी सर्दी पड़ रही है हमारे इधर तो। खैर अभी कम सर्दियां हैं, लेकिन सर्दी का तो मौसम चल ही रहा है। बहुत सारी बीमारी हो रही है सर्दी से, इसलिए सर्दियों से आप लोग बचे रहिए। कोल्ड का फीवर बहुत सारे लोगों को हो रहा है, जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं हमारे पास। तो सर्दियों से बचे रहिए, घर परिवार बच्चों को बचा के रखिए सर्दियों से। सर्दियों से रिलेटेड मुझे एक बीमारी का नाम भी याद आ गया, जिसके पेशेंट काफ़ी एडमिट हो रहे हैं मेरे पास इस समय। उस बीमारी का नाम है COPD। COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, मतलब एक ये फेफड़े की बीमारी है जो हो जाती है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाती है। मरीज मतलब सर्दियों में ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो जाती है अगर उन्हें COPD है तो। COPD मतलब फेफड़े की बीमारी है, जैसे मैंने बताया। इसमें क्या होता है कि सांस लेने, अंदर लेने और बाहर करने में समस्या होने लगती है, मतलब सांस फूलने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, हवा को अंदर और बाहर करने में समस्या होने लगती है। इसी को अपन बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में समझा रही हूँ, इसी को बोलते हैं अपन COPD। ये मतलब एक लंबे समय की बीमारी होती है, नहीं कि थोड़े टाइम का है, लंबे समय, इसलिए को क्रोनिक नाम दिया गया है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये लंबे समय से चल रही बीमारी होती है जो लोगों में हो जाती है। तो इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, और इसके लिए हम अपने लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो इसके कारण है, COPD के कारण है जैसे स्मोकिंग। स्मोकिंग तो नॉर्मल से हो गया है, पेशेंट स्मोकिंग करके आते हैं। तो स्मोकिंग है, तो स्मोकिंग की वजह से भी फेफड़े में, सभी को पता है कि धूम्रपान निषेध है, हानिकारक है, सभी को आइडिया है, तो फिर भी लोग मानते नहीं हैं, करते हैं। तो ये स्मोकिंग इसका बहुत बड़ा कारण है COPD का। फिर भी लोग छोड़ते नहीं। यहाँ भी हम लोग कई पेशेंट को मना करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, पर वो मानते नहीं है। यहाँ से घर जाने के बाद फिर वही शुरू कर देते हैं। फिर उनकी समस्या, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो उनकी समस्या बढ़ने लगती है, क्योंकि वो स्मोकिंग करना छोड़ते ही नहीं है, जबकि उन्हें स्मोकिंग करना छोड़ देना चाहिए। वो COPD उनकी ठीक तो नहीं हो जाएगी, लेकिन उतने पर वो स्टेबल रहेंगे मेडिसिन लेके, लेकिन लोग समझते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो सबसे बड़ा इसका कारण है स्मोकिंग। स्मोकिंग से हो जाता है, धूल है, धुआं है। अगर किसी इंडस्ट्री या कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे धुआं का एक्सपोजर है, धुआं है, धूल है, उस वजह से भी धीरे 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 लंबे समय पे वहाँ पे आप काम कर रहे हैं लगातार, तो धीरे धीरे ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथ में ही अगर बचपन से ये बीमारी है, बार बार फेफड़े का इन्फेक्शन हो रहा है किसी को, तो भी आगे चल के उसको COPD होने के चांस हो जाते हैं, है ना। और अभी तो ये तो थे इसके कारण। अब इसके लक्षण क्या है, अगर किसी को COPD हो गया है, ऐसे लंबे समय से उसको फेफड़े में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसके लक्षण क्या है, कैसे समझ में आता है कि हाँ इस पेशेंट को COPD हो गया है। उसके लक्षण है, सबसे पहले तो ये फेफड़े की बीमारी है, तो सबसे पहले समस्या इसमें आएगी सांस का फूलना। सांस फूलना मतलब कि अगर आप ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, मतलब सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, तो आपका सांस फूलेगा, जल्दी जल्दी सांस फूलेगा, आपको थकान लगेगी, है ना। लगातार आपकी खांसी बनी रहेगी, बलगम भी आएगा, मतलब कफ भी आने लगता है खांसी में, धीरे धीरे छाती में दर्द होने लगता है खांसते खांसते, है ना। घरघराहट की आवाज़ आती है जब आप खांसते हैं, घर घर की आवाज़ आती है। और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि बार बार उसको इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार उसको कोल्ड कफ हो रहा है, बार बार कोल्ड कफ की मेडिसिन ले रहा है, तो हो सकता है। सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था, है ना। तो ये उसके कारण है। और सुबह सुबह लक्षण है, सुबह सुबह अधिक खांसी आती है ऐसे लोगों को, क्योंकि सर्दी रहती है ना, तो ठंडा मौसम, ठंडा इन्वायरमेंट रहता है, तो इस वजह से उनको खांसी सुबह सुबह ज़्यादा आती है। ये थे उसके लक्षण। अब जांच के लिए आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एक्सरे करवाएंगे, आपके चेस्ट के ABG जाँच है ना, आपके बलगम की जाँच करवाएंगे। तो बहुत सारी जांचें होती हैं इसमें, जो डॉक्टर आपको वहाँ पे जाने, खून की जांच करवाएंगे, इन्फेक्शन देखने के लिए सारी जांचें वहाँ पे डॉक्टर आपको करवाएंगे। साथ में उपचार में जो डॉक्टर मेडिसिन देंगे वो तो आपको लेना ही है मेडिसिन। इसकी मेडिसिन भी लंबे समय तक चलती है, मतलब लगातार ही खाना पड़ता है। COPD का कोई पेशेंट है तो उसकी मेडिसिन कंटिन्यू हम लोग रखते हैं। साथ में उसको खुद को कुछ अपने लाइफ स्टाइल चेंज कर देना चाहिए, जैसे कि लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना, जैसे अगर वो स्मोकिंग कर रहा है,
उसे बंद कर देना चाहिए। हम लोग काफ़ी पेशेंट को समझाते हैं पर कोई मानता नहीं है, पर स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए, है ना, जिससे वो बीमारी ज़्यादा ना बढ़े। और अगर धूल धुआं है, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं धूल धुआं का एक्सपोजर हो रहा है, तो आप वहाँ मास्क लगा के जाइए, या फिर और किसी तरीके से आप बचाव कर सकते हैं तो वो आप बचाव करिए। साथ में बहुत सारी एक्सरसाइज आती हैं, मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज बोलते हैं उसको। आप यूट्यूब पे कहीं भी आप देखेंगे तो बहुत सारी एक्सरसाइज आती हैं, आप सर्च करके उनको देख के सुबह 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपका समय बच रहा है निकाल के, बचता तो किसी के पास नहीं है पर समय निकाल के आप उसको कर सकते हैं, है ना। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये गंभीर कब हो जाती है? गंभीर तब हो जाती है अगर किसी को COPD है तो मेडिसिन खा रहा है लगातार, तो वो तो ठीक है, लेकिन साथ में धीरे 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 ये गंभीर हो जाती है जब लोग उसको मतलब उस मेडिसिन को छोड़ देते हैं। कुछ लोग मेडिसिन को बीच में ब्रेक कर देते हैं, खाते नहीं हैं, काफ़ी दिन तक डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते हैं, तो फिर उन्हें समस्या बढ़ जाती, तकलीफ़ बढ़ जाती है। फिर बहुत मतलब दिक्कत होने लगती है ऐसे पेशेंट को। क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा तीखी तीखी सांस फूलने लगती है, मतलब एक इमरजेंसी कंडीशन में आ जाते हैं वो। साथ में उनके ब्लू लिप्स नेल्स नीले नीले पड़ जाते हैं, उनको बुखार आता है, कफ ज़्यादा आने लगता है, कफ में कभी कभी बलगम भी आने लगता है, बलगम आता है, बलगम में कभी कभी ब्लड भी आने लगता है। और उनका जो SpO2 मतलब उनका जो सचुरेशन होता है, ऑक्सीजन लेवल होता है, वो धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि उनको फेफड़े और ज़्यादा तेज़ी से क्या हो रहे हैं, मतलब ख़राब हो रहे हैं। तो इस वजह से उनको उनका जो सांस लेने में जो दिक्कत है वो बढ़ती जाती है, इसलिए उनका SpO2 धीरे धीरे कम हो जाता है, मतलब 88 से भी कम आने लगता है। तो ये सब मतलब इमरजेंसी साइन है। तो COPD एक गंभीर बीमारी है, लेकिन होती बहुत सारे लोगों को है, तो इसलिए इससे बचाव रखें। अगर आपको इसमें कोई सिम्टम्स या लक्षण समझ में आते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उनसे परामर्श लीजिए, उसकी दवाई लीजिए, उसकी जांच करवाइए, है ना। हमारा मेरी जानकारी कैसी लगी आप लोगों को? अगर आप लोग को मेरी जानकारी सही लगी हो, समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को